हेलो बच्चों, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय सभी बच्चों के हाफ ईयरली या क्वार्टरली एग्जाम हो रहे होंगे। एक स्कूल का हमको पेपर मिला हुआ है, तो हम आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं, जिससे आगे जिस भी बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें उनको सॉल्व करने में उनके लिए क्या रहेगा, आसानी रहेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें से है, जैसे डिफाइन ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनीशन आपको एक्सप्लेन होगा। उसके बाद आप बाउ प्रिंसिपल क्लियर है, लोअर एनर्जी टू, और उसके बाद हुन्स लॉ भी क्लियर है। इसमें देखिए जरा कुछ एक सवाल आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम। टोटल वैल्यू क्या दिया है, एम पूछ रहा, लेकिन इसमें दिया क्या है, फॉर एल। तो एल की वैल्यू दिया है एल बराबर 2। इसका मतलब एल की वैल्यू कितना दिया है, बोलो 2। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एम की। तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, जैसे एल बराबर अगर 2 होगा तो एम बराबर कैसे सॉल्व किया था, याद करो, -2। आगे बोलो, आया समझ में कि L इक्वल टू 2 है तो M की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपको पुराना याद होगा तो कैसे पढ़ते थे आप, ये M की वैल्यू क्या थी, -L से लेके कहाँ तक, +L तक जाते थे आप। तो यहाँ पे देखिए -2 से, तो टोटल वैल्यू गिनिए 1 2 3 4 5। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया जरा देखिए, ऑप्शन 5 7 3 9। तो बताइए टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्लियर। एक अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक में तुम्हारे में जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा उतना अच्छा दिया नहीं, जरा आप ध्यान से देखिए। अगर हम लोग पीरियड में जाते हैं, पीरियड कितने होते हैं 7, कैसे जाते हो, लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप कैसे होता है, अप टू डाउन। हाउ मेनी ग्रुप होता है इन द पीरियोडिक टेबल, 18। और पीरियड कितने होते हैं 7। तो अगर हम इधर से जाते हैं तो ये सोडियम है, सोडियम के बाद बोलो ये 11 एटॉमिक नंबर है, तो अगला कौन ले आइए आप, मैग्नीशियम। अगला देखो इधर एल्यूमिनियम 13, फिर बोलो 14, फिर बोलो फास्फोरस। अब इसके हमें ऑक्साइड लाना है। ऑक्साइड मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीजन से इसमें रिएक्शन करा दो, लाओ। इसमें बोलो बोलो इसमें बोलो। अच्छा, यहाँ से एक और बड़ी अच्छी नॉलेज आप ले सकते हो। जब आप कभी इसमें पीरियड में आप पढ़े होंगे तो कहा गया होगा कि किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी किसके कंपैरिजन, बोलो ऑक्सीजन के कंपैरिजन। किसी एलिमेंट की बैलेंसी किसके कंपैरिजन, ऑक्सीजन के कंपैरिजन, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, ध्यान से देखना। तो लिखा हुआ है इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब इसकी बैलेंसी कितनी आ रही होगी, बोलो 1। इसकी बैलेंसी बोलो 2, इसकी बोलो 3 4 5 6 7। अब जरा एक ध्यान से सुनना, अगर इसकी बैलेंसी 1 आ रही तो जरा इसकी फार्मूला पे यहाँ 1 आया होगा। फार्मूला कैसे लिखा जाता है, इसकी बैलेंसी इसके बिलो। तो सोडियम की बैलेंसी किसके नीचे आई होगी, और ऑक्सीजन की हमेशा क्या गारंटी है, फिक्स है 2, तो यहाँ 2 आया, कोई दिक्कत। इसकी बैलेंसी यहाँ 2 आनी चाहिए थी। अब यहाँ कंफ्यूज होंगे आप, लेकिन आप पहले से पढ़ें 2 पॉजिटिव एंड 2 निगेटिव बोथ आर द कैंसिल। तो इसका मतलब मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी चल रही है, 2। अब यहाँ पे देखो 3, बिना चश्मे दिखाई दे रहा होगा 3 आया, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था 4। यहाँ तुम्हें कुछ दर्द हो रहा है, थोड़ा क्रॉस लगा देते जहाँ दर्द हो रहा। यहाँ पे आइए 5, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है 5। इधर देखिए यहाँ 6, यहाँ भी दर्द है। इसके बाद इसका क्या हुआ 7, कोई दिक्कत, नो पेन ना। अब क्या होगा, जहां दर्द है वो सुन लो। अब यहाँ कहाँ पे दर्द है देखो जल्दी। तो SI की बैलेंसी अगर मैं आपकी ही बात मान लूं तो यहाँ क्या मान लो 4+। ऑक्सीजन आपने कहा भैया गारंटी है, -2। 2 इधर ले आइए जरा मैथ के अकॉर्डिंग, SI2O4, और 2 का टेबल पढ़ो जरा, 2 1 जा 2 2 2 जा, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या किया गया, इसका सिंपल फॉर्म किया गया।
इसी तरीके से इसमें सर दर्द दूर करो। सल्फर की अगर हम आपकी बात कर लें बच्चों 6, आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज राइट द साइन। किधर देख रहे हो? तो यहाँ पे +6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की बोलो -2 इधर आया, ये H2O3, जरा 2 का टेबल पढ़ो जरा। नहीं गलत हो गया, यहाँ पे 6 होगा ना, यहाँ पे बोलो S2O6, 2 का टेबल पढ़ो बच्चों। सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो आपका पेन खत्म हुआ? यस सर। अच्छा, एक बहुत अच्छी नॉलेज ध्यान सुनिएगा। पीरियाडिक टेबल जब आप पढ़े होगा थोड़ा इमेजिन करिए कि शुरू में इधर मेटल है और लास्ट में क्या है? नॉन मेटल। और जब आप नॉन मेटल की तरफ जाते हो तो इधर वाले क्या होते हैं? याद करिए 17 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? लास्ट में हम लोग 18 क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो नोबेल गैस है। दैट इज द कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन, ना, स्थायी विन्यास है। तो इधर वाले क्या होते हैं बच्चों? मेटल। इधर वाले देखो, इधर क्या होते हैं? नॉन मेटल। हिंदी क्लियर है? धातु और अधातु। अब यहीं पे एक चीज और सुनिएगा, मेटल आपने समझ लिया कि मेटल होते हैं, तो मेटल किस नेचर के होते हैं? और नॉन मेटल? नॉन मेटल बोलो? एसिडिक नेचर के होते हैं। मेटल क्या होते हैं? बेसिक। और नॉन मेटल क्या होते हैं? एसिडिक। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, इधर ये खूब ज्यादा क्या है? बेसिक है। बेसिक है। ये बोलो थोड़ा कम करो, कम बेसिक। और ये क्या है? और कम। थी। यहीं पे एक वर्ड आने जा रहा बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बच्चा बोलेगा? एम्फोटेरिक। हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो जल्दी। उभय धर्मी। क्या बोलते हैं? उभय धर्मी। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आया है, तो सुनो, उभय धर्मी का मतलब क्या होता है? जो एसिड से भी रिएक्शन कर ले और उसे हम क्या कहते हैं? बोलो एम्फोटेरिक। अब यहां से थोड़ा आगे चलो, इधर देखो, इधर समझने की कोशिश करो। ये खूब ज्यादा क्या है? बेसिक। बोलो इधर। ये खूब ज्यादा, ये थोड़ा सा कम क्या हुआ? बेसिक। ये कैसा हो गया? एम्फोटेरिक। हिंदी क्या बताया था? उभय धर्मी। अब यहां से थोड़ा सा चलो, इधर एसिडिक। ये थोड़ा बोलो इधर, और ज्यादा एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? Cl2O7। और नाम नहीं बता सकते हो? आई एम गारंटी ले रहा हूं। इसे बोलते हैं क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। क्लोरीन क्या हो जाएगा? हेप्टा ऑक्साइड। हाँ, कहीं कहीं सेप्टा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है तो क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। अब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। सबसे ज्यादा, इधर देखो, इधर बेसिक है। सबसे ज्यादा क्या है? बेसिक। और बीच में क्या वर्ड आया? एम्फोटेरिक। तो इसमें आपका बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि सवाल क्या पूछा था? मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक में इधर से एसिडिक इसमें से कोई होना चाहिए था, देखो। लेकिन ये चारों, ये 1 2 3 चारों ऑप्शन आप में नहीं है। आप में केवल ये ऑप्शन दिया है। या तो सवाल यहाँ इनको पूछना चाहिए था कि सबसे ज्यादा बच्चों बेसिक ऑक्साइड पूछना चाहिए था। हाँ, अगर थर्ड लगाए हो तो इस हिसाब से सही होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इनमें से कोई ऑप्शन देना चाहिए था उनको, या तो सवाल इन्होंने मोर बेसिक पूछना चाहिए था। उसके बाद कुछ कंपाउंड के क्या पूछे गए हैं? स्ट्रक्चर वगैरह भी पूछे गए हैं। एक्सप्लेन ऑफ द डिस्कवरी न्यूक्लियस। याद है डिस्कवरी न्यूक्लियस की? हाँ, न्यूक्लियस के डिस्कवरी वाला याद है? न्यूक्लियस के डिस्कवरी वाला याद है सेंटेंस? देखो याद करो, ऐसे बीच में क्या था? बोलो न्यूक्लियस। तो कुछ मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे चले गए थे, याद करो, और कुछ बीच में जा रहे थे तो टकरा के ऐसे क्या जा रहे थे? बोलो वापस हो जाए। और एक जो बीच में जा रहा था तुरंत टकरा के वापस आ जाता था। याद करो, इसमें 3 कंक्लूजन निकाला था। तो क्या बताया था? किसने किया था ये? हाँ, तो उसी रदरफोर्ड ने कुछ अल्फा पार्टिकल, क्या था ये? आपको पता है अल्फा पार्टिकल कैसा होता? पॉजिटिव। अब किसी बच्चे को याद है न्यूक्लियस कैसा होता? जिसे आप नाभिक में कहते हैं, बोलो पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस क्या होता? अगर कोई एक्सप्लेन करने कहेगा तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? प्रोटॉन दैट इज द पॉजिटिव और न्यूट्रॉन दैट इज
नो चार्ज। तो प्रोटॉन पे बच्चों प्लस चार्ज होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये इलाका, ये एरिया कैसा हुआ बोलो? पॉजिटिव हुआ। अगर पॉजिटिव हुआ तो ये कैसा हुआ? पूरा पॉजिटिव हुआ। अब अल्फा पार्टिकल भी कैसा होता है? पॉजिटिव। तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, और जो सीधे चले गए बच्चों, उससे ये रिजल्ट निकला कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत ज्यादा स्पेस खाली है। और दूसरा रीजन देखिएगा, दूसरा जो ये गया है यहाँ पे क्या हो गया? टर्न हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव जा रहा था, तो सामने वाला भी कैसा रहा होगा? पॉजिटिव, तभी मुड़ गया। क्यों? क्योंकि सेम साइन में क्या होता? रिपल्सन होता है। प्लस प्लस दूर भगेगा, माइनस माइनस भी क्या होगा? दूर भगेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस होगा तो दूसरी बातों से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट फाइंड किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जब जा रहे थे अपने मार्ग से, अपने रास्ते से क्या हुए? डाइवर्ट हो गए। इसका मतलब अल्फा ऑलरेडी क्लियर है, पॉजिटिव है, तो सामने वाला भी कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। तीसरा जरा बताइए, तीसरा रिजल्ट। ये गया तुरंत क्या हो गया बच्चों? वापस आ गया। तो बीच में जो न्यूक्लियस है, बताओ ये न्यूक्लियस कैसा? बोलो। रिजिड है। रिजिड मतलब समझ रहे हो? बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है। और किसी को अगर आइडिया हो, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, याद करो, प्रोटॉन का भी क्या होता है? एक, इसके नीचे क्या होता है बच्चों? एक। और न्यूट्रॉन का भी क्या होता है? ऊपर 1 होता, नीचे 0। जरा जल्दी बताओ तो मास हुआ किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? जल्दी बोलो। ऊपर 0 और नीचे -1। ये क्या रिजल्ट निकला? जल्दी बोलो। ये इतना नॉलेज शो कर रहा है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, और इस पे कौन सा चार्ज है? तो मास यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे वाला वो बता रहा चार्ज, ध्यान देना। ऊपर वाला क्या बता रहा है? मास। तो ये जो ऊपर वाला मास 0 है, तो मास होता किसका? जल्दी देखो यहाँ से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास होता किसका? और दोनों रहते कहाँ है? न्यूक्लियस में। इसीलिए कहते हैं किसी भी एटम का टोटल मास उसके सेंटर में रहता है। और जब मास सेंटर में रहेगा तो मास कैसा होगा? रिजिड होगा, दृढ़ होगा। पॉजिटिव तो क्लियर कर दिया गया कि उसके साइन के बेस पे। अब मास के हिसाब से देखो, ये दृढ़ क्यों है, रिजिड क्यों है, मजबूत क्यों है? तो यहाँ से जैसे टकराया, बता रहे हैं, तुरंत ही वापस आ जाता करीब 180 डिग्री पे। लेकिन हम लोग थोड़ा मोड़ के दिखाते हैं, जिससे आपको बिना चश्मे के क्या करे? दिखाई दे। अब यहाँ पे, अरे गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा? इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? ये इधर ही से जाएगा ना, लेकिन टर्न किधर से होगा? ऐसे होगा। क्लियर? इस तरीके से ये टॉपिक आपका हो गया। देखो, इसमें जो आपसे पूछा जा रहा था, एक जरा एक सवाल देखिएगा, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, सबके डिफिनेशन पूछी गई। क्लियर है? पहले चैप्टर का क्लियर कर दिया गया था। इधर और इसमें देखिए एक सवाल आया है, नोट करो। 200 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालो जरा। 200 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना बच्चों? 200 ग्राम कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? इसमें आपसे क्या पूछ रहा बच्चों? एन। व्हाट इज द एन? टेल मी। एन क्या है? एन क्या है? मोल्स नंबर। एन क्या पूछ रहा? मोल्स नंबर। जल्दी निकालिए, निकालो निकालो। मोल्स नंबर पूछ रहा, स्मॉल एन पूछ रहा। हाँ, एन इक्वल टू W/mm। निकालो। स्मॉल एन इक्वल टू W/, यहाँ पे W कितना है? mm। इसका mm बताइए। 23 + 16 + 1 बराबर 4,020। यस सर। 5 आएगा सर। सर सही बात बोल रहे हैं। अरे सर आप ठीक है। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर पूछे गए हैं आपसे। हमने क्या कहा था? अमोनियम आयन जरूर आ सकता है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर बनाइए जरा। क्या पूछा गया? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका पूछा गया बच्चों? पहला O3। O3 याद होगा, हमने O3 दैट इज द ओजोन। ओजोन में हमने फॉर्मल चार्ज भी निकलवाया था।
कैसे इसका स्ट्रक्चर बना था बताइए। अरे डबल बॉन्ड। यस सर, ओजोन क्या आंसर ये? बन गया ओजोन का। यस सर। ओजोन का क्या हुआ? अगला लिखा है दूसरा, क्या लिखा है बच्चों? दूसरा जिसका बनाना है बोलो। दूसरा क्या लिखा है? एथेनॉल का फार्मूला, स्ट्रक्चर देखो C2H5OH को और ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो? एथेनॉल ये बच्चों IPAC है, इसका केमिकल नेम क्या होगा बोलो? इथाइल एल्कोहल। और इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये C कहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? नहीं होगा। तो ये सब क्या सिंगल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आप वो वाला स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिसे हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो C यहाँ पे इसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो R करके दूसरा भी देख सकते हो। ऊपर क्या है बोलो? H, यहाँ पे क्या है? O। चलो बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, जल्दी बोलो। अरे सर छोटा के लिए रेट करने वाला बहुत बड़ा है, पूरा ही दे रहा है। बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है। हाँ तुम बहुत तो आ नहीं दोगे तो पाएंगे ना यार। हम लोग आवाज नहीं शांत में करा। इधर देखिए। यस सर। ये उसी बेस पे ये बन गया, ठीक है। और है अमोनियम आयन, किसका है? अमोनियम आयन का फार्मूला बोलो, इधर सिंबल बोलो। NH4 इसका कैसे स्ट्रक्चर बताए थे बोलो? यहाँ पे एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसके पास क्या है बोलो? पॉजिटिव साइन है। क्या है? पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट में बोलो। अब यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे इसके पास लास्ट में 5 होता, अभी 4 ही बना, एक और। ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ये अगर केवल एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसके यहाँ पेपर नहीं हुआ प्रैक्टिस ध्यान से करिए, कई चीजें इसमें रिपीट हो सकती हैं। तो जब कोई एक पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ क्या बना दोगे बोलो जल्दी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप देखोगे बुक में ऐसे करके इसके ऊपर क्या लगा रहता है? NH4। आगे है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है? Mg का मैग्नीशियम के आखिरी में कितने होते हैं? और Cl 6 होते हैं। ऐसे बनेगा ना, एक Mg के घर रहेगा, एक Mg के घर रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझाइए तो वीडियो में ऐसे नहीं समझ पाएंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर नहीं, हमें नहीं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास लास्ट में कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 8 2 इसके आउटर मोस्ट में 2 8 इन द लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन। यस सर। इसको रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को, तो एक ये लूज कर देगा और एक ये लूज कर दिया, तो दोनों मैग्नीशियम ने कितना लूज कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन। और दोनों क्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लूज कर दिया। तो मैग्नीशियम पे कितने चार्ज आ जाएंगे बोलो? 2+। और Cl को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, Cl1- और ऐसे ब्रैकेट लगा के 2 भी लिख सकते हो। तो इसके बीच में जो बच्चों होता है ये डॉट डॉट डॉट, यही आपका कौन सा बॉन्ड है बोलो?
ट्रिपल बॉन्ड नहीं, डॉट डॉट से इसका मतलब इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, या तो कुछ ना दिखाइए प्लस माइनस, ये कौन सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड को क्या कहोगे, बोलो जल्दी। तो इसको कंपाउंड अगर बनाओगे तो क्या फार्मूला आ जाएगा, बोलो। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड हो जाएगा। अच्छा एक देखिए, एक हमने जब आपको पेपर में ग्रुप बना के भेजा था, आप लोगों के ग्रुप में एक और क्वेश्चन आया था, कैल्शियम का पोजीशन बतानी है। ये हमारे भी पेपर में था। तो कैल्शियम का क्या बताना है, ग्रुप एंड पीरियड। पोजीशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप एंड पीरियड। तो कैल्शियम का कितना होगा, बोलो बोलो जल्दी। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2882। कितने पीरियड हैं, बोलो इसमें कितने टुकड़े हैं। तो इसका पीरियड कितना आएगा कैल्शियम का, 4th। और ग्रुप बोलो जल्दी, लास्ट में कितने हैं, 2। तो ग्रुप कौन सा, और कुछ और बोल रहे हो तो क्या लिख के आए हो पेपर में। तो यहाँ पे ग्रुप देखिए, लास्ट में देखो, आपसे हमने बताया था लास्ट में अगर 1 2 होता तो ग्रुप वही होता है। ये बात किसकी हो रही है, एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक का अलग रूल पढ़ाया गया है, पी ब्लॉक का अलग रूल पढ़ाया गया है। तो एस ब्लॉक में क्या है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है कैल्शियम। तो कैल्शियम याद हो, दो ग्रुप है, एक आपका क्या है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। एक को क्या कहते हो, एल्कली मेटल, और दूसरे क्या कहते हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें कैल्शियम आएगा। तो इसमें तो पीरियड में कोई दिक्कत नहीं, जितने टुकड़े उतने पीरियड हो गए। और ग्रुप कैसे निकालते हैं, इन द आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 and 2, दैट इज कॉल्ड ग्रुप। लेकिन अगर पी ब्लॉक का होगा, पी ब्लॉक का रूल याद है किसी को, पीरियड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्या होगा, 3 से लेके जल्दी बोलो 8 तक आएगा। तो कितना ऐड कर लेना, तो वो आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से लगभग आपके। अच्छा एक और बचा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है, वो तो बहुत आसान है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, मास ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उसमें क्या बोला गया, बोलो वही, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। या ये भी बोल सकते हो, बोलो, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यस यस। तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्या है बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसको हीट कर देते हो तो टू फॉर्म द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रूव करते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको हाँ कोई एग्जाम्पल दे करके उसको प्रूव कर देना दोनों। तो ये सबसे इजी एग्जाम्पल होता है, इसको जोड़ करके देख लो। इसको जोड़ो इधर, इसका कितना होता है, 40 प्लस बोलो 12 प्लस 16 3 जा 48, ऐड करेंगे आप कितना आ जाएगा 100। और इसको ऐड करो, बोलो 40 प्लस बोलो इक्वल टू 56 एंड 12 प्लस, एंड इसको भी ऐड करिए आप, कितना आ गया 56 से, ध्यान देना 44, एंड बोथ आर द एडिंग टू फॉर्म द 100। इट इज द क्लियर बोथ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इस तरीके से आप लोग अच्छे से क्या कर डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए।